ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु हे दीना बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस गीता जीवन के अगले सत्र में। हम लोग सेकंड चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कोई बताना चाहेगा लास्ट सेशन में से कोई पॉइंट अच्छा लगा हो आपको? हम लोगों ने शायद से श्लोका नंबर 30 से 34 तक डिस्कस किया था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। तो किसी को कुछ अच्छा लगा हो कोई बता सकते हैं? क्या याद रहा आपको उस सेशन में से? आपने नोट किया हो कुछ? बताइए। कोई एक पॉइंट जो आपको अच्छा लगा हो लास्ट सेशन में से? मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप कुछ कुछ पॉइंट जो आपको अच्छे लगते हैं नोट करके रखिए, है ना? ताकि आपको वो स्मरण रहे, याद रहे। नहीं है तो यहाँ से आएगा और वहाँ से चला जाएगा, है ना? बबीता आप कुछ बोल रहे हैं? जी भैया, लास्ट में भैया एक डायग्राम बताया था आपने स्टेप बाय स्टेप कैसे हम लोग करते हैं। हाँ, क्या था वो डायग्राम? भैया मतलब हमें क्या-क्या चाहिए सुख के टाइम पे, फिर हम लास्ट में जाके भगवान की शरण लेते हैं। भगवान के चिंतन में हमें जो है वो सुख मिलता है। मैंने ना वो भैया देखा नहीं था लास्ट टाइम क्योंकि मैंने आधे से अटेंड किया था, तो मैं कहीं बाहर थी। तो मैंने बस डायग्राम ही देखा था कि मतलब ये हुआ था। वो योग के सोपान थे, योगा लेडर। कहाँ से हम भगवान जो है वो कर्म कांड से आगे ऊपर 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 तक ज्ञान जो है वो आगे देते जाते हैं, और लास्ट में कैसे जैसे भगवान की भक्ति है जो टॉप मोस्ट है, वो डायग्राम बता रहा था। एनीवेज हम लोग स्टार्ट करेंगे। श्लोक नंबर 30 से 34 तक हम लोगों ने डिस्कशन किया था। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है आज के पॉइंट्स जो है वो नोट करिएगा। आज भी बड़े अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट और बहुत ही खूबसूरत जो है वो लाइफ लेसन हम लोग श्लोक में से लेंगे, है ना? ओके। तो 30 में हम लोगों ने श्लोक में देहि नित्यम अवध्योयम, है ना, हमने ये बोला था कि देही जो है उसका वध नहीं किया जा सकता। ये लास्ट श्लोक था शरीर और आत्मा के डिफरेंस में। श्लोक नंबर 11 से लेकर के भगवान
भगवान ने 30 नंबर श्लोक तक बिल्कुल फाउंडेशन क्लियर कर दिया, बॉडी में और सोल में क्या डिफरेंस है। अर्जुन को बार बार एक ही चीज बहुत सारे अलग अलग तरीकों से जो है वो भगवान ने बताई, और उसी श्रृंखला में ये लास्ट श्लोक था कि देही का कभी वध नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम्हें किसी के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन जो है घबरा रहे थे अपने रिलेटिव्स को मारने के लिए, उसको भगवान ने यहाँ पे एड्रेस किया है ना। फिर उसके बाद में जैसे ही ये बॉडी और सोल का डिस्कशन खत्म हुआ, भगवान आ गए कर्मकांड लेवल पे। कर्मकांड का मैंने बताया था, कर्मकांड का मतलब क्या होता है। कर्मकांड में हम लोग कुछ चीज करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, और उसके बदले में हमें और हमारी कोई इच्छा रहती है ना। पुत्र कामेष्टि यज्ञ जैसे हो गया, या फिर कुछ ऐसा हम लोग अनुष्ठान कर लेते हैं कि भैया हमने मन्नत मांगी है और उसमें ये पूरा हो जाए, तो चलो जी हम लोग ये कर लेंगे, है ना। तो दैट इज एट कर्मकांड लेवल, मतलब बड़ा ही ट्रांजैक्शनल लेवल पे है। हमने इनके लिए ये कर दिया, उधर ये चढ़ा दिया, इधर ये बोला, इधर ये दे आए, और उसके बदले में हमें ये मिल जाए। तो इस तरीके की जो भक्ति है वो बड़ी ट्रांजैक्शनल होती है, बड़ी मतलब एक हाथ दे एक हाथ ले ऐसी वाली भक्ति होती है ना। तो वो कर्मकांड वाले लेवल पे भगवान जो है वो उनको बता रहे हैं, है ना। तो धर्माद्धि युद्ध श्रेयो क्षत्रियस्य न विद्यते, ऐसा भगवान बोलते हैं कि अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें धर्म के युद्ध के लिए तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है ना। तो इसमें स्वधर्मम के बारे में हमने थोड़ा डिटेल में चर्चा की थी कि किस प्रकार के स्वधर्म होते हैं। दो टाइप के होते हैं। पहला ये कि हमारी ड्यूटी क्या है, एज ए सन, एज ए डॉटर, एज ए वाइफ, एज ए हस्बैंड, एज ए मदर, एज ए फादर, कोई भी एज ए एम्प्लॉय, हमारी जितनी भी ड्यूटीज हैं वो सब हमारे स्वधर्म में आ जाती हैं। और इसके दो टाइप होते हैं, एक मटीरियल और एक स्पिरिचुअल। तो मटीरियल में जो भी हम लोग अपने अभी फर्ज निभा रहे हैं वो आ जाते हैं, और जो स्पिरिचुअल है उसमें जो भी हमारा भगवान के साथ रिलेशन है, भगवान की सेवा है, भगवान को भोग चढ़ाना है, भगवान का नाम जपना है, भगवान के बारे में और जिज्ञासा करना है, जानना है, ये सब चीजें हमारी स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, स्पिरिचुअल धर्म में आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने किया था श्लोक नंबर 32। 32 में हम लोगों ने डिस्कशन किया कि सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईश्वरम, मतलब युद्धम ईदृशम। सो मतलब जो बहुत ही किस्मत वाले होते हैं उनको जो है ये क्षत्रियों को ऐसे युद्ध के अवसर जो है लड़ने के लिए प्राप्त होते हैं, है ना। तो भगवान उनको बोलते हैं कि भाई लोग जो स्वर्ग द्वार में पावृतम, ऐसा मतलब जो लोग स्वर्ग में जाने के लिए तड़पते हैं, पर एक ही शॉट में वो स्वर्ग में चले जाते हैं अगर उनको युद्ध में लड़ने का मौका मिलता है, और युद्ध में अपने जो प्राण है वो शहीद वो हो जाते हैं उससे, है ना। तो ये हमने किया था 32 में डिस्कस। 33 में क्या था, अथ चेत्वत् इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि तथा स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि, है ना। तो युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते, तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का जो है वो पाप लगेगा, है ना। तो भगवान जो है यहाँ पे युद्ध ना लड़ने के नुकसान जो है वो शुरू कर रहे हैं। तो ये 33, 34, 35, 36 ऐसा तीन चार श्लोकों में भगवान जो है वो युद्ध ना लड़ने के नुकसान जो है वो बता रहे हैं, है ना। ठीक है। तो ये हमने श्लोक डिस्कस किया था 33 में, है ना, कि पाप लगेगा और तुम्हारा जो कीर्ति जो है वो उसका भी जो है वो नाश होगा, वो भी चली जाएगी, है ना। और वो अपने फील्ड में नंबर वन था और बहुत सारी अपेक्षाएं थी उससे युद्ध के मैदान में। और लास्ट हमने डिस्कस किया था अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिम मरणादिरिच्यते। लोग तुम्हारे अपयश का सदैव वर्णन करेंगे, है ना। तो और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश जो है वो मृत्यु के भी से भी बढ़कर होता है। ठीक है। और इस श्लोक में हमने एक बहुत ही सुंदर लेसन की चर्चा की थी कि किसी की अकीर्ति की चर्चा, किसी की बदनामी की चर्चा, या किसी ने कोई गलत कर दिया हो समाज में, उसकी चर्चा हमें ज्यादा नहीं करनी चाहिए। अगर जरूरत है तभी करनी चाहिए अथवा नहीं करनी चाहिए। गॉसिप करने से, इन सब चीजों की चर्चा करने से हमारी श्रद्धा बहुत वीक हो जाती है, हमारा भगवान पे विश्वास जो है वो बहुत कमजोर हो जाता है। इसलिए हमें किसी की भी निंदा या फिर अपयश या अकीर्ति या फिर बदनामी की चर्चा जो है वो नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी। तो ये चीज जो है वो आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान जो है वो इस चीज से प्रसन्न नहीं होते। चलिए फिर आज अभी हम आज के सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मैं स्लाइड शेयर किए देता हूँ, स्क्रीन शेयर, है ना। ठीक है। पिछले श्लोकों में किसी का कोई प्रश्न होएगा तो पूछिएगा। ओके।
आई होप आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। मैं स्लाइड्स को शुरू कर देता हूँ। तो 35वां सेशन है आज हमारा। 35 हफ्ते हो गए हमें भगवत गीता पे चर्चा करते हुए। ठीक है, तो दूसरे अध्याय के 35वें श्लोक में हम लोग अभी एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि जो भी बड़े बड़े जर्नल्स हैं वो उन्होंने बड़े मतलब ऊंचे स्तर पे रखा है आपका नाम और आपकी कीर्ति को। और वो क्या सोचेंगे लोग? वो यही सोचेंगे कि आपने जो मैदान है युद्ध का वो छोड़ दिया है डर के मारे। है ना? ये श्लोक के आगे मीनिंग में देखते हैं क्या समझ में आता है हमें। ठीक है, तो मेरे 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 पीछे पीछे दोहराइएगा प्लीज। या फिर कोई श्लोक उच्चारण करना चाहेगा? एनीवन? ये नीचे वाले से, इंग्लिश वाले से करेंगे तो आपका इजी रहेगा। देखिए, जिसके ऊपर लाइन आ जाती है ना उसको थोड़ा लंबा बोलना है। आ की मात्रा है ये। सो भयाद रणा उपरतम ऐसा करके बोलना है। कोई बोलना चाहेगा श्लोक? ठीक है सर, मैं बोलता हूँ। बोलिए, प्रयास कीजिए। भयाद्रणातु परंत मत्स्य भयाद्रनाद उपरतम, ऐसा बोलेंगे इसको। भयाद्रणादु परतम भयाद्रनादुपरतम् मत्स्यन्ते त्वामहारथा मस्य मां चयन्ते त्वां त्वां महारथाः महारथा येषां च त्वं बहुमतो येषां च येषां च त्वं त्वं बहुमतो बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भूत्वा यास्यसि लाघवम्। राघवम्। वेरी नाइस। मीनिंग पढ़ेंगे कोई इंग्लिश में? The great journals who have highly esteemed your name and fame will think that you have left that battlefield out of fear only and thus they will consider you insignificant. हाँ जी, हिंदी में पढ़ेंगे कोई? जिन जिन महायोद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह में तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तो देखो, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? भयाद रणाद उपरतम, ऐसे मतलब तुम भाग जाते हो। रणाद रण के मैदान से, उपरतम भाग जाते हो भय के मारे। मनस्यन्ते त्वाम महारथा, जो भी महारथी हैं वो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? मनस्यन्ते क्या सोचेंगे? ये शाम च त्वम बहुमतु, ये सब लोग तुम्हारे लिए ऐसा सोचते हैं कि तुम बहुत बड़े योद्धा हो। है ना? कि बहुत बड़े वॉरियर हो, ग्रेट हो। है ना? इतने बड़े तुमने जो अर्जित की है अपनी कीर्ति। भूत्वा यस्यासि लाघवम, वो सोचेंगे कि तुमने एक तुम एक नॉर्मल योद्धा हो जो डर के मारे युद्ध भूमि से भाग गया। ठीक है, तो देखिए बड़ा इसमें इम्पोर्टेंट चीज है ये। अर्जुन जो हैं वो लड़ना इसलिए नहीं चाह रहे थे क्योंकि उनको दया आ गई थी, या फिर वो जो भी 5 रीजन उन्होंने दिए कि भगवान के साथ में मैं नहीं लड़ने के। है ना? हमने CESDI करके इसको चर्चा किया था यहाँ पे। है ना? कि उनको पहले दया आ गई थी, फिर वो एंजॉयमेंट कैसे कर पाएंगे, फिर उनको पाप लगेगा, कुल का नाश होगा, और फिर वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मैं लड़ूं या ना लड़ूं। है ना? तो ये 5 रीजन थे। तो अर्जुन के मन में जो चल रहा है वो लोग देखेंगे नहीं। राइट? लोग क्या देखेंगे? लोग ये देखेंगे कि अर्जुन ने अगर मना कर दिया, उनकी अंडरस्टैंडिंग में ये आ जाएगा कि अर्जुन ने डर के मारे जो है वो मैदान छोड़ दिया। इतने सारे सेना को देखते हुए, इतने बड़े बड़े जर्नल्स को देखते हुए, इतना मतलब पावर को देखते हुए दुर्योधन और दुशासन जैसे लोग यही सोचेंगे कि वो डर के मारे जो है वो भूतवा यस्यासि लाघवम, भाग गया वो डर के मारे में। ठीक है, तो देखिए इसमें बहुत ही सुंदर एक लाइफ लेसन है जो हम लोग देख सकते हैं। ये है इंटेंशन और एक्शन का। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी हम कोई एक्शन करते हैं तो लोग जो है ना वो हमारी इंटेंशन को उसमें देख नहीं पाते। हमारा इरादा क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्यों कर रहे हैं कोई भी काम, वो लोग नहीं देखते हैं। लोग क्या देखते हैं? जो सामने सामने उनको जो है वो दिख रहा है। ठीक है, जैसे अर्जुन यहाँ पे क्या है, उनको दया आ रही है सामने वालों पे, पर सामने वाले क्या सोचेंगे?
ये डर के मारे भाग गया जी, इतना बड़ा योद्धा बनता था, एक नंबर का डरपोक है ये, इसको कहाँ की मतलब यहाँ पे इसने कीर्ति जो है वो अर्जित की है। करेक्ट। तो ये सब जो है वो उसकी इंटेंशन को जो है वो कोई भी समझ नहीं पाएगा, है ना। तो हमने भी लाइफ में ऐसा बहुत बार देखा है कि मतलब हम करने एक चीज जाते हैं और लोग दूसरी चीज समझ लेते हैं। मतलब जैसे हम लोग लाइफ में किसी का भला करने के लिए गए और उल्टा वही हमें सुनाने लग जाता है कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, ऐसा मत करो, ये मत करो। तो हम लोग सोचते हैं कि भैया ये क्या हो क्या रहा है ना। तो एक्शन हम लोग कुछ करते हैं विद पर्टिकुलर इंटेंशन हमारी सोच के साथ में, और वो बिल्कुल ही गलत ले लिया जाता है, कुछ समझ में नहीं आता, है ना। तो दुनिया में जितने भी लोग हैं ना वो एक्शन फोकस्ड रहते हैं। उनका मेनली उन्होंने देखना ही है कि हम एक्शन क्या कर रहे हैं। उन्होंने हमारी मोटिवेशन को नहीं देखना, उन्होंने हमारी इंटेंशन को नहीं देखना, उन्होंने हमारी सोच को नहीं देखना, विचारधारा को नहीं देखना, क्यों कर रहे हैं उस कारण के नीचे गहराई में जाने की प्रयास नहीं करनी। जो सामने दिख रहा है उससे ही कंक्लूजन निकाल लेना है उन्होंने। ठीक है, जैसे हम मतलब मैं किसी को करेक्ट करने जाऊं तो भाई ये काम आप मत कीजिए, तू क्यों मुझे बोल रहा है भाई, तू कौन होता है बोलने वाला मुझे, है कि नहीं। ऐसा बहुत बार हुआ है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि लोग समझते हैं कि ये तो मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है, हम लोग इसको करेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं तो, है ना। तो वैसा होता है। और इनफैक्ट जब हम किसी दूसरे को देखते हैं, जैसे कोई दूसरा बहुत ज्यादा खा रहा है ना, उसको बोलते हैं क्या मतलब इतना भुक्खड़ है, ठीक ठाक खा लेता है शादी ब्याह में या किसी फंक्शन में ऐसा देखते हैं तो हम बोलते हैं ना, ये मन में हमारे विचार चलता है ठीक ठाक खा लेता है। पर अगर मैं ज्यादा खुद खाऊं तो, मैं खुद खाऊं तो मुझे भूख लगी है भाई, मेरी बॉडी को एनर्जी चाहिए, मुझे ताकत चाहिए, है ना। कुछ भी हम अपने लिए जो है वो विचार जो है वो बना लेते हैं। कोई दूसरा अगर बहुत ज्यादा सोता है उसको बोलते हैं क्या सुस्त आदमी है ये, 9 9 10 10 बजे तक सोते रहता है, उठता ही नहीं है कि नहीं। तो पर अपने को अगर सोना हो तो हम लोग बोलते हैं मुझे बड़ी थकान थी पिछली रात, मैं लेट सोया था, एक एक घंटे का हिसाब रखते हैं नींद का, है कि नहीं। और इसी प्रकार से मतलब कितने सारे कार्य हैं ना, बेनिफिट ऑफ डाउट जब हमारे ऊपर आ जाता है हम अपनी इंटेंशन को देखते हैं, पर जब दूसरे के ऊपर आ जाता है तो उसके हम लोग एक्शन को देखते हैं। आप में से किसी ने ऑब्जर्व किया है ऐसे लाइफ में कि मतलब हम सोच कुछ रहे हैं, उसके अनुसार हम अपना एक्शन कर रहे हैं, पर दूसरे बंदे ने बिल्कुल ही अलग सोच लिया हो। ऐसा कुछ है क्या आपकी लाइफ में, ऐसे कुछ हुआ है क्या, कोई बता सकता है। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं तो हुआ होगा। हम्म। विजेंद्र प्रभु, बबीता माता जी, कोई और, आकांक्षा, बता सकते हैं कुछ ऐसा हुआ है कि आपके साथ लाइफ में भैया आपने मतलब। हाँ मेरे जी। साथ होता ही रहता है ऑलमोस्ट। अच्छा, कोई ऐसा पर्टिकुलर इंस्टेंस जो आप शेयर करना चाहो कि भाई मैं एक चीज करने चला था और उल्टा ही ले लिया गया, इसको मेरी इंटेंशन को समझा ही नहीं गया। नहीं भैया अभी मेरे को याद नहीं है। अच्छा, ठीक है, ओके। तो मैं ना एक एग्जांपल देता हूँ जो मेरी लाइफ में मैंने खुद से मतलब ऑब्जर्व किया। मतलब जैसे ना एक हमारे यहाँ पे प्रसाद बनता है, तो प्रसाद में बैठे हुए थे सब लोग, तो पैंट में बैठे हुए हैं और वो लोग सर्व कर रहे हैं, है ना। तो क्या हुआ कि अ, दो लोग थे और एक ने स्वीट जो था वो ले लिया था, गुलाब जामुन बट रहे थे वो उसने खा लिया था, और उसके साथ में एक और व्यक्ति बैठे हुए थे। तो आ, ये जो जिसने स्वीट ले लिया है बार बार बोल रहा है, "ए, गुलाब जामुन इधर लेके आओ, गुलाब जामुन इधर लेके आओ, वो किधर है गुलाब जामुन"। मतलब काफी देर से वो बोल रहे थे, और जो उनके साथ वाला व्यक्ति था उसको गुलाब जामुन मिला नहीं था। ठीक है, और ये बार बार बोल रहे हैं गुलाब जामुन वाले को बुलाओ, गुलाब जामुन वाले को बुलाओ, गुलाब जामुन चाहिए। तो ये जो साथ वाले थे वो ये सोच रहा था, अरे भाई पहले ही खा चुका है 2 बार, फिर से गुलाब जामुन कर रहा है, ये चक्कर क्या है, अपने मन में ऐसा बोल रहे हैं वो, है ना। तो वो फाइनली जब गुलाब जामुन वाला उनके पास आया, बोले हाँ जी लीजिए गुलाब जामुन, कहता नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ये साथ वाले को नहीं मिला, इनको दो। समझ में आया आप। तो मतलब जो साथ वाला व्यक्ति अभी जो सोच रहा है वो ये सोच रहा है कि ये अपने लिए मंगवा रहा है गुलाब जामुन, राइट। पर हुआ क्या है, वो एक्चुअली जो व्यक्ति है वो इनके लिए मंगवा रहा था, उसको नोटिस कर लिया था कि इन्होंने नहीं जो है वो गुलाब जामुन लिया है, राइट। पर जो दूसरा व्यक्ति है वो क्या सोचेगा, भाई कितना खाता है यार ये, कितना मीठा खाता है कि नहीं। तो इसके लिए हमें लाइफ में एक चीज याद रखनी है, हमें में कभी भी जल्दबाजी में जजमेंट में नहीं पहुंचना।
हमेशा टाइम लेना है जज करने के लिए। देखो कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में जो जज होता है ना, बड़ी बड़ी दलीलें सुनने के बाद अपनी कंक्लूजन निकालता है। लाइफ की हर छोटी सिचुएशन को हम ऐसे जज कर लेते हैं, ऐसे फटाफट से। किसी व्यक्ति को करना है, किसी को करना है, फटाफट से हम लोग जज कर लेंगे। है कि नहीं है? सही बोल रहा हूँ ना? आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे आज। आप साथ में सही रहेंगे तो सही मेरे को भी थोड़ा हौसला मिलता रहेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं। या विजेंद्र प्रभु क्या बोल रहे हैं आप? सही है सर। हाँ। तो देखिए हमें लाइफ में ना हमेशा ऐसे ही करना चाहिए। एक बार मेरे पिताजी, एक बार वो ना किसी के पैसे उन्होंने देने थे, तो पैसे देने लगे तो उन्होंने पैसे लेने थे किसी से। पैसे लेने थे तो उन्होंने क्या किया, पैसे गिनना चालू कर दिए, पूरे पैसे गिन लिए उन्होंने। तो जो व्यक्ति था उसको बोला कि आपने पैसे ठीक से गिन के दिए हैं? कहता जी कैसी बात कर रहे हो, जितने आपके बनते हैं मैंने उतने ही गिन के दिए हैं। कहता फिर सोच लो पापा ने बोला। कहते आप कैसी बात कर रहे हो जनाब, ये आप मैंने पूरे पैसे जो है वो आपको दिए हैं, कोई भी कम नहीं पड़ा है इसमें। तो मेरे पिताजी ने उनको बोला आपने मुझे पैसे ज्यादा दे दिए, कम बनते हैं। तो फिर उन्होंने कैलकुलेशन करके दिया और फिर वो व्यक्ति को समझ आया हाँ मैं क्या सोच रहा था। तो ऐसे ना लाइफ में बहुत बार होता है हमारे साथ में, जहां पर कि हम लोग जो है अपनी इंटेंशन और एक्शन में सामंजस्य जो है वो नहीं बिठा पाते, और अगली पार्टी को जो है वो गलत जो है वो समझ में आ जाता है ना? वो अपनी हमारी इंटेंशन को जो है वो नहीं समझ पाते हैं। और जब ये चीज सेम हमारे साथ होती है तो फिर हम लोग सबसे पहले अपने एक्शन को देखते हैं। हम लोग अपनी इंटेंशन को देखते हैं, एक्शन को नहीं देखते कि हम लोग क्यों कर रहे थे, क्या पर्पस था, क्या हेतु था, क्या मोटिवेशन था मेरा इस कार्य को करने के पीछे, है ना? तो ये चीज हमें लाइफ में बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे से समझनी है कि हमेशा जो बेनिफिट ऑफ डाउट है ना वो देना सीखिए। अपने आप को थोड़ा समय देना सीखिए। जब भी किसी के बारे में हम लोग कोई कंक्लूजन निकाल रहे हैं तो हमेशा समय लीजिए, है ना, किसी के बारे में सोचने के लिए। जहां तक बच्चों का सवाल है ना, बच्चों में अगर ये आदत डाल दी जाए कि हमेशा वो जज करने के लिए समय लेंगे ना, तो बड़े होकर के देखेंगे आप वो बड़े मेच्योर बनेंगे, है ना? वो जल्दी जल्दी कंक्लूजन में नहीं आएंगे। है कि नहीं? तो इस चीज का हमें खास करके ध्यान रखना है कि किसी भी परिस्थिति में थोड़ा एक स्कोप रखें, रूम रखें बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए, है ना? कि हम लोग किस मोटिवेशन के साथ में कोई कार्य जो है वो कर रहे हैं, या अगला व्यक्ति की क्या मोटिवेशन है उसको समझने के लिए अपने आप को थोड़ा समय दें। तो आप देखेंगे कि आप ना बहुत सारी सिचुएशन में जो है वो एक व्यक्ति को इतना जल्दी जज नहीं करेंगे। मैंने एक जगह पढ़ा था, बड़ा सुंदर लिखा था, बी योर ओन जज एंड यू विल बी हैप्पी। है कि नहीं? तो अपने आप को हम लोग पहले जज करें और फिर दूसरे व्यक्ति को जज करेंगे, तो हम खुद से ही जो है वो प्रसन्न रहेंगे। ठीक है? तो ये बहुत ही सुंदर लेसन है जो यहाँ पे हमें इस श्लोक के द्वारा दिया जा रहा है। भगवान ये कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम एक इंटेंशन के साथ में युद्ध को छोड़ोगे, पर लोग जो समझेंगे वो यही समझेंगे कि तुमने डर के मारे जो है वो मैदान को छोड़ दिया। ठीक है? तो ये लाइफ में हमें भी ऐसा रखना चाहिए कि कभी भी हम कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, हो सके प्रयास करना चाहिए कि हमें भी अपनी इंटेंशन जो है वो क्लियर कर देनी चाहिए। जैसे कई बार ना व्यक्ति को विरक्ति भाव ज्यादा रहता है और वो समाज का भला करने जाता है। तो काफी बार ना ये देखा गया कि कोई भी अगर साधु वेश में चला जाए तो लोग यही कंक्लूजन निकालते हैं कि इसको जिंदगी में करने के लिए कुछ नहीं, इसको या तो प्यार में धोखा मिला है, जिंदगी में निठल्ला रहना चाहता है, कुछ करना नहीं चाहता। मतलब लोग ये सोच लेते हैं कि ये संत बनने जा रहा है इसलिए। पर उस व्यक्ति की इंटेंशन ये हो सकती कि मेरे को वाकई में समाज का भला करना है, समाज में आजकल कितनी कुरीतियां फैली हुई हैं, मेरे को वो ठीक करनी है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना जीवन इन सब कार्यों के लिए समर्पित करूँ, ताकि जनसाधारण का मेरे द्वारा जो है वो भला हो सके। बड़ा ही नेक, बड़ा ही उच्च विचार लेकर के व्यक्ति जो है वो इस प्रकार के डिसीजन लेता है, और जो लोग हैं वो कुछ और ही समझ लेते हैं। इसलिए कई परिस्थितियों में हमें चाहिए कि हम अपनी इंटेंशन को जो है वो सबके सामने क्लियर कर दें, भाई ये डिसीजन हम ले रहे हैं और इसलिए हम लोग जो है वो ये डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है? बड़ा ही सुंदर लाइफ लेसन है। आप इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। कभी भी किसी को भी जज नहीं करना है जल्दी। कोई किसी की विचारधारा रख रहा है, कोई भी कुछ कार्य कर रहा है, उससे उसकी विचारधारा या मोटिवेशन को भी जो है वो हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है? तो ये सिखाया जा रहा है श्लोक नंबर 35 में। बड़ा ही सुंदर, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन है इसमें। किसी का कोई प्रश्न है इसमें?
नहीं सर। कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, जी सर। आगे बढ़ेंगे। जी सर। ओके, तो दूसरे अध्याय के अभी 36वें श्लोक में हम लोग एंटर कर रहे हैं। तो इसमें बोल रहे हैं अर्जुन को भगवान कि तुम्हारे जो दुश्मन हैं वो तुम्हें बहुत ही कटु वचन बोलेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य को नीचा दिखाएंगे। इससे बड़ा पेन तुम्हारे लिए क्या हो सकता है? चलिए इस श्लोक को पढ़ते हैं। विजेंद्र प्रभु के अलावा कोई और पढ़ना चाहेगा श्लोक? कोई प्रयास करेगा? चलिए मैं प्रयास करता हूं, आप मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। अवाच्यवादांश्च बहून्, बोलिए। अवाच्यवदांच बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः। वदिष्यन्ति तव अहितः देश निन्दस्तत् निन्दस्तत्तव सामर्थ्यम् निन्दस्तव सामर्थ्यम् हम ततो दुःखतरं नु किम्। ततो 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 दुःखतरं नु किम् नु मीनिंग कहिए किम्। कोई। Your enemies will describe you in many unkind words and scorn your ability. What could be more painful for you? तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है? हाँ, तो देखिए अवाच्यवादांश्च बहून् मतलब अवाच्य जो बोलने लायक शब्द नहीं है, वादांश। सो अवाच्य वादांश्च बहून्, ना बोलने वाले वचन। वदिष्यन्ति तवाहिताः, तुम्हारे अहित के लिए, तुम्हारा अहित चाहने वाले यानी कि तुम्हारे दुश्मन वदिष्यन्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कटु वचन तुम्हारे लिए बोलेंगे। निंदस्तत्व सामर्थ्यम, तुम्हारे सामर्थ्य की, तुम्हारी एबिलिटी की वो निंदा करेंगे। ततो दुःखतरं नु किम, और इससे बढ़कर दुख तुम्हारे लिए क्या हो सकता है? ठीक है, तो सब लोग, जैसा कि मैं बता रहा था, लोग क्या बोलेंगे कि पहले ही भाग गया मैदान से, है ना। आप देखिए अर्जुन जैसा अ, व्यक्ति जिसका इतना सम्मान किया जाता हो, जितना जिसका इतना आदर किया जाता हो, उसको अ, अगर आप देखेंगे तो हाँ, तो उसको अगर आप देखेंगे तो मतलब इतना सम्मान, इतनी इज्जत थी उसकी, बट उसके लिए अगर कोई कटु वचन बोलेगा ना, तो भगवान बोल रहे हैं ततो दुखद तरम किम, तुम्हारे लिए इससे बढ़कर कोई दुख होएगा ही नहीं। तुम ये बोल रहे हो ना कि तुम नहीं लड़ना चाहते हो, तुम्हें पाप लगेगा और तुम ये लड़ेगा। जब ये सामने वाली पार्टी बोलना शुरू करेगी ना, तो तुम्हें लगेगा ओहो मैंने तो बहुत गलत डिसीजन ले लिया। क्योंकि ये ऐसे ऐसे वचन तुम्हें जो बोलेंगे, कटु वचन, मतलब तुम टॉलरेट नहीं कर पाओगे उसको, राइट। एक क्षत्रिय के लिए, जो एक वॉरियर होता ना, उसके लिए कटु वचन डेथ के समान होते हैं, है ना। शायद से कौन से श्लोक में हमने किया था, 24 में, 34 में किया था, कौन सा में किया था? हाँ, अपयश तो 34 में किया था, अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है ना। तो वैसे ही भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि इससे बड़ा जो दुख है वो तुम्हारे लिए होएगा ही नहीं। देखो जितनी भी पूरी फील्ड थी, मैदान था युद्ध का, ऑलमोस्ट सब लोग, एक दो को छोड़ करके, भीष्म और द्रोण को, सब लोग अर्जुन से दुर्बल थे। और अपने से दुर्बल व्यक्ति अगर अपने को कटु वचन बोलता है ना, तो मतलब मन पूरा जो है वो हो जाता है कि भाई चल इसको मजा चखाता हूँ, अभी बताता हूँ इसको मैं, है कि नहीं। सो अर्जुन के साथ में भी कुछ जो है वो ऐसा होने वाला है अभी, कि अगर वो नहीं लड़ता है तो भगवान बोलते हैं तुम्हें ऐसे ऐसे वचन जो है वो दुर्योधन दुशासन बोलेंगे, ऐसा उपहास करेंगे, हंसेंगे तुम्हारे पे, और तुम्हें सब पुरानी यादें तुम्हारी याद करवा देंगे। भूल गए क्या कि हमने कैसे डाइस गेम में तुम्हें हराया था, कैसे वनवास में तुमने कष्ट भोगा था, कैसे तुम्हारी वाइफ को हमने डिसरोग करने की कोशिश की थी, है ना, द्रौपदी को वस्त्रहरण करने की कोशिश की थी, कैसे कैसे, मतलब सब चीजें वो जो है वो गिनाएंगे और एक से एक कटु वचन जो है वो बोलेंगे, है ना। तो
ये तुमसे जो है वो सहन नहीं होगा, है ना? तो तुम्हारे समर्थ की जो है वो निंदा करेंगे, बोलेंगे तुम डरपोक हो, एक नंबर के, तुम कायर हो, है ना? तो इसके लिए तुम्हारे लिए ये जो दुख है वो सहन नहीं किया जा सकता, है कि नहीं? तो क्षत्रिय के लिए कटु वचन, जैसे मैंने बोला, मृत्यु से भी बढ़कर है। एक्चुअली अर्जुन ने ना कसम खा रखी थी कि मेरे एबिलिटीज को या मेरे गांडीव को कोई भी अगर कुछ बोलेगा तो मैं उसका जो है वो वध कर दूंगा। तो एक बार क्या हुआ था मैदान में, महाभारत के मैदान में, जब युद्ध चल रहा था, तो युधिष्ठिर महाराज की लड़ाई हो रही थी कर्ण के साथ। तो कर्ण एक हिसाब से उनको डोमिनेट कर रहे थे वहां पे, ठीक है? और कर्ण ने काफी क्षति पहुंचाई थी इनको। तो अर्जुन जो है तो वहां पे इनको कवर देने के लिए जो है वो आ रहे थे। जब उन्होंने देखा मेरे भैया की हालत बहुत ही खराब है, तो उन्होंने ना कर्ण से लड़ाई करने से जो है वो उस समय थोड़ा मना कर दिया। और वो पहले उन्होंने सोचा ठीक है मैं अपने भाई को देख लेता हूँ। तो युधिष्ठिर महाराज को जब कैंप में लेके जा रहे थे और उनको ट्रीटमेंट चल रहा था उनका सब, तो अर्जुन वहां पे आए। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि कर्ण के साथ लड़के आए हो या सीधा आ गए हो यहाँ पे? कहते नहीं नहीं भैया, मैं आपकी तबीयत पूछने आया हूँ, मैं तो थोड़ा कंसर्न हो गया था आपकी तबीयत के पीछे। और ये, तो युधिष्ठिर महाराज को तब थोड़ा क्रोध आया, बोले किस काम का है तुम्हारा गंडीव? है तुम्हारा गंडीव है किस काम का? तुम लड़ नहीं सकते क्या करण से? तुम डर गए हो क्या कि ये है वो? अर्जुन को इस चीज पे इतना गुस्सा आ गया, कहते उसने पहले तो प्रणाम किया अपने भाई को और बाद में तलवार निकाल ली मारने के लिए उसको। भगवान कृष्ण वहां पे खड़े थे, बोले ये क्या कर रहे हो अर्जुन? ये क्या कर रहे हो तुम? अपने बड़े भाई पे जो है वो वार कर रहे हो। अर्जुन जो था वो बोला कि मैंने कसम खा रखी है, मैं तो इनको मारूंगा ही। अभी मेरे गंडीव को कुछ बोलेगा, कैसे बोलेगा? बोले बड़े भाई हैं तुम्हारा, थोड़ा विचार करो। कहते विचार क्या करो, मैंने तो कसम ले रखी है। तो भगवान ने बोला ठीक है, तुम एक काम करो, तुम इनकी निंदा कर दो। और एक क्षत्रिय की निंदा करना मृत्यु से भी बढ़कर है, तुम निंदा कर दो उनकी। तो फिर अर्जुन ने खूब उनकी निंदा की कि क्या है, तुम भी कायर हो, तुम मुझसे हार के आ गए और ऐसा है वैसा है। अपने बड़े भाई की निंदा कर दी। और फिर वहां से जो है वो भगवान ने बोला ठीक है अभी जाओ। तो बाद में अर्जुन को बड़ा गिल्ट फील हुआ कि मैंने बड़े भाई को ऐसा बोल दिया। कहते मैं अभी सुसाइड कर लूंगा। भगवान बोलते भाई तुम युद्ध की लड़ाई करो, अब ये सब चीजों के बारे में मत सोचो। उन्होंने बोला तुम सभी के सामने अपनी बड़ाई कर दो, सभी के सामने अपनी बड़ाई करोगे तो वो मृत्यु से भी समान होता है तुम्हारे जैसे क्षत्रिय के लिए। तो इसलिए तुम सेल्फ सुसाइड जो है वो कर लोगे। तभी उन्होंने कुछ रथियों के महारथियों के सामने अपनी बड़ाई कर दी थी और ऐसा कर दिया था। तो लोग उनको बोले कि कैसे ये मतलब मृत्यु से भी बढ़कर है। मतलब कहने का भाव ये है कि अर्जुन के लिए इससे बड़ा दुख और कुछ होता ही नहीं कि उनकी एबिलिटीज को कोई चैलेंज करे, ठीक है ना? हमारे भी लाइफ में हमारी एबिलिटीज को कोई चैलेंज करता है तो हमें भी बड़ा दुख होता है, ठीक है ना? तो इसके लिए भगवान ऐसा बोल रहे हैं, ततो दुख तरम, कि तुम्हारे लिए इससे बढ़कर दुख की और कोई बात नहीं होगी, ठीक है जी? तो अपमान जो है वो असहनीय हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है? तो अर्जुन ने युधिष्ठिर महाराज की नहीं सुनी, तो भीम और ये अर्जुन दुशासन को, और दुर्योधन और दुशासन दोनों भाइयों को इनकी निंदा सुन के तो ये सीधा लड़ने के लिए चल पड़ते उस समय, है कि नहीं? सो इसके लिए भगवान ने जो है वो उनको ऐसा बताया, ऐसा समझाया कि तुम्हारे लिए ये इनटॉलरेबल होगा वो कटु वचन जो है वो सुनना, ठीक है? किसी का कोई प्रश्न है इस पे? ओके, कोई है क्या प्रश्न? नहीं है सर। ओके, चलो। तो अभी हम लोग 37वें वर्ष पे चलते हैं, ठीक है? 2.37 में हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे भगवान जो है वो बोलते हैं, अभी ना युद्ध लड़ने के फायदे बता रहे हैं भगवान। पहले क्या युद्ध ना लड़ने के नुकसान बता रहे थे, अभी लड़ने के फायदे बता रहे हैं। कहते हैं अगर मारे जाओगे तो स्वर्गों की प्राप्ति होगी, और अगर जीते जाओगे तो यहाँ पे राज्य का सुख जो है तुम वो भोगोगे, ठीक है? तो श्लोक नंबर 37 पे ये लोग हम लोग डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा उच्चारण में इजी है, पढ़ेगा कोई? आकांक्षा आप ट्राई करोगे? आकांक्षा आप ट्राई करेंगे? बबीता आप करेंगे ट्राई? जी भैया।
मैं स्लाइड शेयर किया देता हूँ। पढ़िए। हतो वा प्रयायसि सर्वग्रम हतो वा प्राप्यसि हेलो स्वर्गम यित्वा वा भोग्यस्य जित्वा जित्वा वो भोक्ष्यसे महिम्। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः युद्धाय कृतनिश्चयः। देखो, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। इस तरीके से उच्चारण करेंगे इसका। मीनिंग पढ़िए कोई। क्या क्या पढ़ेंगे आप? Son of Kunti, O son of Kunti, either you will be killed on the battlefield and attain the heavenly planet, or you will conquer and enjoy the earthly kingdom. Therefore, get up with determination and fight. हिंदी में विजेंद्र जी आप पढ़ेंगे। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तो देखो, अभी यहाँ पे क्या बोलते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। हतो हतो मतलब अगर मारे जाते हो तो प्राप्स्यसि स्वर्गम, स्वर्ग मिलेगा तुम्हें। जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, महिम मतलब इस जगह का, पृथ्वी का तुम राज्य करोगे। जित्वा अगर जीत गए तो, ठीक है ना। तो राज्य का जो है वो भोग करोगे। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए हे कौन्तेय तुम उठो, है ना। फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन बैठ गए थे हताश होके, उसकी इसके लिए भगवान जो है वो उनको ये भी बोल रहे हैं कि उठो। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, दृढ़ निश्चय के साथ में जो है वो युद्ध करो। तो यहाँ पे भगवान जो है वो एक प्रकार से विन विन फॉर्मूला बता रहे हैं। हारोगे तो भी तुम्हारी जीत है और जीतोगे तो भी तुम्हारी जीत है। मतलब अगर हारोगे या मारे गए तुम, तो तुम्हें क्या होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जैसा कि हमने बोला था कि जो भी युद्ध के मैदान में आजकल के टाइम पे भी, है ना, युद्ध के मैदान में जितने भी लोग मारे जाते हैं उनको डायरेक्ट स्वर्गों की जो है वो प्राप्ति होती है ना। और अगर अर्जुन जीत जाते हैं तो वो क्या करेंगे, वो स्वर्गों का जो है वो राज्य या अपना जीत जाते हैं तो इस धरती पे जो है वो राज्य वो जो है वो करेंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पे ना, हमने शायद से पहले एक श्लोक पढ़ा था, आई थिंक 6th वाला, है ना। बुक है सबके पास? बुक है अभी भगवत गीता की? नहीं सर, मेरा घर पे है, मैं ड्यूटी पे हूँ। अच्छा, किसी के और के पास है क्या बुक? जी भैया। 6 नंबर श्लोक का तात्पर्य वो अनुवाद पढ़ेंगे आप? हम ये भी नहीं जानते। श्लोक नंबर 6, सेकंड चैप्टर। ना वाला भैया, हम ये नहीं जानते। हाँ, हम ये भी नहीं हम जानते। ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं, फिर भी ये युद्ध भूमि हमारे समक्ष खड़े हैं, युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। खड़े हैं। देखो, अर्जुन ने जो बोला ना वो लूज लूज फॉर्मूला था। मतलब दोनों, वो बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उनको जीतूं या उनके द्वारा जीते जाऊं, दोनों तरीकों से मुझे नुकसान ही दिख रहा है ना। अगर जीत जाता हूं तो मैं एंजॉयमेंट कैसे करूंगा, और मारा जाता हूं तो मेरा कुछ भी नहीं रहेगा। दोनों ही लूज लूज फॉर्मूला है जो अर्जुन ने यहाँ पे अपना इनडिसीजन जो है वो रखा। ठीक है ना। कहता है अगर जीतूंगा तो रिलेटिव्स के सारे सभी रिलेटिव्स को मार के मैं जीतूंगा, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट होगा, है ना। अगर मारा गया तो कुछ रहेगा ही नहीं मेरी लाइफ में। ठीक है। तो इसलिए मैं क्यों लड़ूं। पर भगवान उसका जस्ट उल्टा यहाँ पे बोल रहे हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं, जीतोगे तो राज्य भोगोगे और मरोगे तो स्वर्गों में जाओगे, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ठीक है ना। तो भगवान ने उसके लूज लूज को एड्रेस कर दिया। कैसे कि तुम अगर अपने रिलेटिव्स को मारते हो, कभी ना कभी उन्होंने मरना ही है, वो देही है, वो ड्रेस है उसकी, जो उनकी बॉडी तुम यहाँ पे देख रहे हो। फंडामेंटल उन्हें भगवान ने क्लियर कर दिया और तब उनको जाकर के इंस्पायर किया, नहीं तुम लड़ो, है कि नहीं। तो रिलेटिव्स को मारा जाना, तो
उसके लिए वो देही हैं, तुम लड़ो, और तुम्हारे खुद के लिए तुम स्वर्ग की प्राप्ति करोगे। इस प्रकार से भगवान ने जो है वो इंस्पायर किया। देखिए ये कर्मकांड सेक्शन चल रहा है कि नहीं, तो भगवान जो है ना यहाँ पे उनको विन विन फॉर्मूला बता, फायदे बता रहे हैं क्या लड़ने के हैं। करेक्ट। तो जैसा मैंने बताया था, कर्मकांड का लेवल बड़ा लो लेवल पे होता है। उसमें क्या है, व्यक्ति जो कुछ भी कार्य करता है उसकी उसको अपेक्षा रहती है, ठीक है ना, उसको उसकी अपेक्षा रहती है कि भाई मेरे को कुछ कुछ ना कुछ मिलना चाहिए इससे, है कि नहीं। तो भगवान एक तरीके से उनको इस लेवल पे अभी जो है वो अर्जुन को समझा रहे हैं, ठीक है, बहुत कुछ मिलेगा तुम्हें लड़ने से, है ना, तुम्हें प्राप्त होगा, तुम्हारा फायदा होगा, लाभ होगा, तो इसको देखते हुए तुम लड़ो। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय, है ना। इसमें ये जो लास्ट सेक्शन है ना श्लोक का, रुद्धाय कृत निश्चय, बहुत सारे लोग जो है वो भगवत गीता की दृढ़ गलत धारणा लेकर के ना, युद्धाय कृष्ण निश्चय, युद्धाय मतलब हर एक चीज को वायलेंस में लेने के लिए इस श्लोक का सहारा लेते हैं। चलो युद्ध करते हैं, भगवान ने भगवत गीता में बोला युद्धाय कृत निश्चय, है ना, निश्चय करो युद्ध करेंगे। तो इस प्रकार से नहीं, वो हर परिस्थिति में ऐसा ट्रू नहीं होता है। ये धर्म युद्ध था, इससे पहले भगवान ने पूरा प्रयास किया था कि युद्ध ना किया जाए, पर जब युद्ध की आन पड़ी तब भगवान ने जो है वो युद्धाय कृत निश्चय बोला। तो इसका भी जो है वो गलत यूज जो है वो नहीं होना चाहिए, है ना। हर परिस्थिति में युद्ध जो है वो विकल्प नहीं होता, पहले शांति से मैटर को जो है वो निपटाया जाना चाहिए, है ना। ठीक है। और और एक चीज जो मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा था कि हतो वा प्राप्स्य शीर्षोर्गम, अगर कोई युद्ध में मारा जाता है, देखिए युद्ध भूमि में जो है वो मारा जाना जो है वो एक बहुत बड़ी चीज है ना। हमारे विजेंद्र प्रभु में बता पाएंगे कि आर्मी में कैसे जो है वो, अगर कोई युद्ध भूमि में प्राण पखेरु हो जाता है, अपना शहीद हो जाता है, अपने वतन के लिए जो है वो अपनी जान दे देता है, वो बहुत ही एक बड़ी सम्मानजनक चीज है ना। बड़ा मतलब उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, बड़े बड़े जो लीडर्स हैं उनके द्वारा। और दिल्ली में हमारी अमर जवान ज्योति है जो हमेशा जलती रहती है, और बड़े बड़े नेता वहां पे जाके हमारे जो बहादुर हैं जी, जो जिन्होंने अपने हमारे देश के लिए अपनी जान दी है, उनको बड़ा मतलब बड़ा बहुत सम्मानित किया जाता है वहाँ पे। बहुत सारे गाँव मैंने ऐसे देखे हैं जिनके नाम पे बड़े-बड़े द्वार बनाए जाते हैं गाँव के, जो फौजी वहाँ के रहते हैं जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है कि नहीं? तो हमारी सरकार भी जैसे वीर चक्र देती है, परम वीर चक्र देती है ना? ऐसे बहुत तरीके से जो है वो सम्मानित करती है योद्धाओं को, ठीक है ना? तो इस प्रकार से भगवान जो भी हैं वो ऐसा बोलते हैं कि ये बहुत ग्लोरियस है, मारे जाओगे तो स्वर्गों की प्राप्ति होगी, बहुत ऊंची चीज है ये भगवान जो है वो समझाने का जो है वो प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो आप में से कोई मुझे बता पाएगा कि अर्जुन ने 5 रीजन दिए थे ना लड़ने के, ठीक है। इस श्लोक का अर्थ मैं अभी ओपन कर रहा हूँ, आप मेरे को बताओगे कि भगवान कौन से रीजन का समाधान दे रहे हैं, कौन से रीजन को एड्रेस कर रहे हैं यहाँ पे अर्जुन के। मैं रीजन आपकी नॉलेज के लिए रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला अर्जुन को दया आ गई थी। दूसरा अर्जुन बोला था मैं इंजॉयमेंट कैसे करूंगा। तीसरा अर्जुन बोल रहा था कि पाप लगेगा। चौथा अर्जुन ने बोला था कि वंश का नाश हो जाएगा, कुल का नाश हो जाएगा। और पांचवा मैं कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, इनडिसीजन है। तो इन पांचों में से इस श्लोक में भगवान कौन से कारण का जो है निवारण कर रहे हैं, बता पाएगा कोई। आप बोलोगे प्रभु जी आज तो बहुत दिमाग लगवा रहे हो आप। हम्म। कोई बता सकता है। हरे कृष्णा। इस पर्टिकुलर श्लोक में कौन सा हम लोग जो है वो भगवान जो है वो रीजन को एड्रेस कर रहे हैं। मैं बताऊं। सर इसमें हाँ। जैसे कि वो अर्जुन जी कह रहे थे कि मतलब मैं ये अगर मैं लड़ाई को लड़ करके मैं अगर युद्ध में जीत भी जाऊंगा तो उसे मुझे मतलब उसको वहां पर मतलब वो जो मुझे शासन मिलेगा उसको वो करने से इंजॉय कोई नहीं कर फायदा नहीं पाऊंगा, होगा। इंजॉय नहीं कर पाऊंगा। हाँ क्योंकि मैं मेरे अपने को मैं उसमें खो दूंगा। और हाँ, बहुत तो बिल्कुल सही बोला आपने विजेंद्र प्रभु। तो क्या है कि अर्जुन जो वो बोल रहे थे ना कि मैं इंजॉय नहीं कर पाऊंगा, तो भगवान उस इंजॉयमेंट वाले रीजन को यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं कि तुम सुख भोगोगे, तुम इंजॉय करोगे, तुम्हारे पास राज्य रहेगा करने के लिए, है ना। अगर नहीं जीते, तुम स्वर्ग में इंजॉयमेंट करोगे जा करके, ठीक है। तो ये चीज का हमें जो है वो ध्यान रखना है। भगवान हर एक चीज को, जो भगवान के अर्जुन ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उसको धीरे धीरे वो एड्रेस कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चन का निवारण जो है वो आंसर जो है वो यहाँ पे दे रहे हैं।
हर एक शंका का निवारण कर रहे हैं भगवान। ठीक है, तो इस चीज का हमें जो है वो ध्यान रखना है, और ये 5 कारण हमें याद हो जाने चाहिए कि क्यों अर्जुन ने मना किया था। ठीक है। मुझे एक थोड़ा सा वो इसमें वो है, जैसे कि कोई भी देश, कोई भी सैनिक है, हाँ। वो युद्ध में मतलब युद्ध में या फिर कैसे भी मिलिटेंसी या कैसे भी वो वीर गति को प्राप्त हो जाएगा, तो वो हाँ। तो एनिमी का भी तो होता है। वो एनिमी अपने लिए लड़ रहा है और हम अपने लिए लड़ रहे हैं। हाँ। मतलब कोई तो वो भी तो वही अपेक्षा के साथ में कर रहा होगा, जैसे कि कोई, चलो ठीक है, एक ही धर्म से उससे संप्रदाय से बिलोंग करते हुए बंदे आपस में जैसे प्रतिद्वंदी होते हैं, तो वो हाँ। भी तो ये सोचेगा कि मैं भी स्वर्ग को प्राप्त हो जाऊंगा, और ये मैं भी, दूसरा भी अपोजिशन नहीं, वाला भी सोचेगा मैं भी स्वर्ग को प्राप्ति हो जाऊंगा। नहीं, तो देखिए, सर, मोटिवेशन भी डिपेंड करती है ना विजेंद्र प्रभु। आप किस मोटिवेशन के साथ में युद्ध कर रहे हैं? यहाँ पे भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि भाई तुम धर्म की स्थापना, देखो युद्ध जो है वो यहाँ पे दुर्योधन भी कर रहा है, और युद्ध जो है वो यहाँ पे अर्जुन भी कर रहा है। युद्ध ऐसा सेम है। और ये युद्ध करने का तो सैनिक का धर्म होता है, वो उसने कसम खा रखा है, वो युद्ध में वो हाँ, इससे नहीं हटेगा कि यार मुझे जिंदा मरना जो भी है, लेकिन वो सैनिक, एनिमी सैनिक, जो एनिमी सैनिक है वो भी तो अपना फर्ज निभा रहा है, हम भी अपना फर्ज बिल्कुल, निभा रहे हैं। बिल्कुल, 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 मैं आपकी बात उसमें तो दोनों ही स्वर को प्राप्त होते हैं क्या हो? हाँ, मतलब ज्यादातर ये डिपेंड करता है कि जो नेता है वो उसका गाइडेंस मोटिवेशन फोर्स क्या है, ज्यादातर उस पर डिपेंड करता है। देखिए, जैसे अभी मैं इंडिया और पाकिस्तान का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, तो हमें पता है कि हम लोग अननेसेसरी इंट्रूड नहीं करते, हमारी विस्तारवादी नीति नहीं है। करेक्ट। और हम कभी भी ऐसे कार्य नहीं करते हैं जो जबरदस्ती किए गए हों। हाँ, जब हम पर क्षति पहुंचाई जाती है, जैसा हमने 32 नंबर श्लोक में डिस्कस किया था, ऑपरेशन जी। सिंदूर क्यों किया? हमने बहुत टॉलरेट किया सर। और उसके बाद में अगर हमारे पे हमला किया जाता है तो हमारे पास जो फोर्स है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें। उस उस केस में जो वहां का सैनिक है उसको उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना यहाँ के सैनिक को मिलेगा, बिकॉज वहां पे क्या है, वो अननेसेसरी फाइट ले करके वो लड़ रहे हैं। पर यहाँ पे क्या है, ये अपना पीस बनाने के लिए जो है वो लड़ रहे हैं। ठीक है। और जहां तक बात रही मिलिटेंट की, उसको डेफिनेटली नरकों की प्राप्ति होती है। वो किसी भी सेंस में ऊपर की ओर नहीं जाएगा, बिकॉज वो आतंक मचाने आया है। आतंक मचाने आया है। उसका कोई भी धर्म या फिर ऐसा कुछ नहीं होता। वो किसी, उसकी जो मोटिवेशन है बिल्कुल ही मिसडायरेक्टेड है, और वो इनोसेंट लोगों को जो है वो मार रहा है, तो उसको उसका पाप लगता है। मैं खुद वहाँ पर, मतलब मैंने अभी काफी पहले वहाँ सर्विंग किया था, लेकिन जो भी जो मिलिटेंस या जो भी वो लोग होते हैं, हम्म। वो अपने आप को मतलब धर्म के, मतलब वो उनका मिसगाइडेंस से कैसे भी मान के चलो, वो हाँ। मतलब धार्मिक शिक्षाओं से प्रेरित रहते हुए वो इस हाँ। तरह से अपने आप को, मतलब उनका ब्रेन वॉश कर करके, तो हाँ वो जी। लोग अपने आप में तो वो सोच रहे हैं कि मुझे अल्लाह जन्नत में पहुंचाएगा, क्योंकि और उसको फिर हम लोग दूसरी जगह जन्नत में पहुंचा देते हैं। तो हाँ। हाँ, तो मतलब जो भी आदमी होता है, तो वो उसके धर्म के अनुसार से वो हो सकता है, वो कुछ भी जो सोच जो उनकी शिक्षाएं रही होंगी, तो वो सोचते होंगे, जैसे हमारे में यहाँ नहीं, हम पर गीता। सर, जो जो आपका क्वेश्चन मैं समझ गया, इसका जो परिणाम होता है ना, वो मोटिवेशन पे डिपेंड करता है, खास करके लीडर की। लीडर की क्या मोटिवेशन है? अगर वो धर्म धर्म के हिसाब से मोटिवेशन है ना उसकी, जैसे भारत में हम अपने मुल्क की रक्षा करने हैं तो अपना डिफेंस करने हैं तो डिफेंस को कर रहे हैं। हम दूसरे पे अपना वर्चस्व जताने के लिए नहीं कर रहे हैं ऐसा, अपने स्वयं की रक्षा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो जो भी सैनिक है, अगर उस हेतु के साथ में जो लड़ रहा है, डेफिनेटली उसको उसका प्रतिफल जो है वो स्वर्गों का जो फल है, जो अच्छा फल है उसका मिलता है। पर ऑन दी अदर साइड कोई नेता का अगर गलत मोटिवेशन के साथ में वो करेगा, जैसे रावण की ओर से जिन्होंने युद्ध किया, मे बी सबको वैसी गति नहीं मिली हो, या कंस की ओर से जो युद्ध कर रहे थे उनको वैसी गति ना मिली हो। बट सर, लेकिन उसमें जो रावण की तरफ से जो भी युद्ध कर रहा था, हाँ, या फिर ये, वो तो सैनिक अपनी ड्यूटी कर रहा था ना, सैनिक मैं को तो आपकी आगे। बात समझ रहा हूँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बट जो जो लीडर का जो मोटिवेशन रहता है ना, मैं वही बोल रहा हूँ, जी। वो भी डिपेंड करता है। ठीक है ना। अभी मिलिटेंट का जैसा मैंने क्लियर बता दिया ना, वैसे ही रावण का जो मोटिवेशन था लड़ने का, बिल्कुल ही अधर्म पे टिका था वो सर। जी। अधर्म पे टिका था। वो जब अधर्म के साथ में जो जो भी टिका है उसके साथ में अगर हम लोग कर रहे हैं, तो वो अलग माना जाएगा। पर भगवत गीता के केस में जो मैंने सुना है वो ये था कि क्योंकि स्वयं भगवान वहां पे उपस्थित थे, जितने भी योद्धा थे दोनों पार्टी के, भगवान ने उन सबका उद्धार किया था क्योंकि वो स्वयं वहां पे उपस्थित थे। तो उन्होंने इंश्योर किया कि नहीं, मैं इन सबको जो है वो उद्धार करूंगा। उन्होंने स्वर्गों से भी ऊपर की जो गति है उनको वो दी। ठीक है, वो समय भगवान ने इंश्योर किया था।
और रही बात आपकी इस चीज़ की, मैं थोड़ा और डिटेल में इसका रिसर्च करके लेके आऊँगा, है ना? और जी जी। फिर मैं आपको थोड़ा, मैं चैट पे ही इसका जो आंसर आपको दूंगा। प्रश्न आपका बहुत अच्छा है, पर जहां तक मेरी अभी तक की अंडरस्टैंडिंग है, लीडर की मोटिवेशन पे काफी कुछ निर्भर करता है, बट उस सैनिक का क्या, जो अपना केवल अपना धर्म निभा रहा है, अपने राजा को फॉलो कर रहा है, ठीक है? राजा की क्या इच्छा है वो अलग रहती है। मैं इस पे आपको आई विल कम बैक, ठीक है जी? ओके, तो अभी लास्ट श्लोक आज का हम लोग कवर करते हैं। तो फाइट फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग विदाउट कंसिडरिंग हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस, बड़ा ही फेमस श्लोक है, 38 नंबर भगवद गीता का। काफी जगह पे इसको जो है वो रेफर किया जाता है। फटाफट से इसको हम लोग करते हैं। अभी मैं रिसाइट करूंगा, आप मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। सुख दुखे समे कृत्वा, बोलिए। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, लाभालाभो जयाजयो ततो ओ तथो युद्धाय युज्यस्व, ततो युद्धाय युत्सस् नैवं पापम् अवाप्स्यसि। नैवं पापं वेरी नाइस। चलिए, कोई मीनिंग पड़ेगा इसका? Do thou fight for the sake of fighting without considering happiness or distress, loss or gain, victory or defeat, and by so doing you shall never incur sin. तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। हम्म, तो देखिए बड़ा सुंदर यहाँ पे भगवान जो है वो बोल रहे हैं। अब इस श्लोक में जो लड़ने का मोटिवेशन है ना, भगवान बिल्कुल चेंज कर देते हैं। देखिए भगवत गीता ना काफी लोगों को ऐसा बोलता है कि समझ में नहीं आती जी। अभी भगवान बोल रहे थे स्वर्गों की प्राप्ति होगी, पर अभी यहाँ पे भगवान जो है वो युद्ध करने का कारण जो है वो बोल रहे हैं, सुख या दुख, हानि या लाभ, विक्ट्री डिफीट सब भूल जाओ, लड़ो बस, है ना? तो भगवान ने 31 से 37 तक कर्मकांड के बारे में बताया, क्या तुम्हें फायदा होगा युद्ध करने से, ठीक है? पर ये भगवत गीता का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। भगवान अपने ज्ञान के लेवल को एक लेवल और डीपर कर रहे हैं, ज्ञान की सोपान को एक लेवल और ऊपर लेकर के जा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग को और अच्छा कर रहे हैं, ताकि अर्जुन अच्छे से समझ जाए, ठीक है? तो भगवान क्या बोलते हैं यहाँ पे, यहाँ पे क्या बोलते हैं कि आ, तुम सुख मिलेगा इसके लिए नहीं लड़ो, दुख मिलेगा इसके लिए नहीं लड़ो, हानि होगी इसके लिए नहीं लड़ो, लाभ होगा इसके लिए नहीं, विजय होगी इसके लिए भी नहीं, और पराजय होगी इसके लिए भी नहीं। तुम क्यों लड़ो? तुम युद्ध करने के लिए युद्ध करो, तुम्हारी ड्यूटी है तो युद्ध करना, इसके लिए तुम युद्ध करो। ऐसा करने पे तुम्हें कोई भी पाप नहीं लगेगा, है ना? तो भगवान बोल रहे हैं कि युद्ध की मोटिवेशन, जितने भी मोटिवेशन है सब भूल जाओ, तुम्हें युद्ध करना है, उसके लिए जो है वो युद्ध करो। तो इसको क्या कहते हैं? निष्काम कर्म योग, ठीक है? इस चीज को आप ध्यान से समझ लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। निष्काम कर्म योग क्या है? निष्काम मतलब हमारी कोई इच्छा नहीं है, हानि हो, लाभ हो, सुख हो, दुख हो, विजय हो, पराजय हो, इन विक्ट्री डिफीट, फेम इनफेमी, है ना, डिसीज हेल्थ, तो जितनी भी डुअलिटीज है, द्वंद्व है लाइफ के, सबसे ऊपर उठ करके भगवान जो है वो बोल रहे हैं कि तुम जो है वो युद्ध करो, युद्ध करने के लिए युद्ध करो, क्योंकि ये तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारी ड्यूटी है ना? और प्रपट में अगर आप देखेंगे ना, श्लोक की प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर से एक्सप्लेन करते हैं इस श्लोक की तात्पर्य में। भगवान बोलते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं, तुम भगवान के लिए युद्ध करो, तुम भगवान के लिए युद्ध करोगे, इससे क्या होगा? यू शैल नेवर इनकर सिन, तुम्हें पाप कोई पाप नहीं लगेगा। अर्जुन ने, मुझे याद है फर्स्ट श्लोक के 36 श्लोक में अगर आप देखेंगे, फर्स्ट चैप्टर के, बबीता माता जी आप पढ़ेंगे क्या फर्स्ट चैप्टर 36 श्लोक? जी भैया। 36 नंबर का श्लोक है इसमें, पापमेव। हाँ पापमेवा, यस। जी भैया। इसका अनुवाद यदि बताइए। हम ऐसे अतिथियों का वध करते हैं जो आतताइयों, हम आतताइयों। अतताइयों का वध करते हैं जो हम पर पाप चढ़ाएंगे, अतः ये उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा, और आपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते सुखी हैं। हो सकते हैं। तो अब अर्जुन वहां पे बोलते हैं, देखो पाप लगेगा हमें, पापमेवा श्रेयदस्मान, है ना? तो
अब अर्जुन बोलते हैं यहाँ पे पाप लगेगा, पर भगवान क्या बोल रहे हैं, अगर तुम युद्ध करने के लिए युद्ध करते हो और खासकर मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध करते हो तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, है ना। तो नैवम पापम अवाप्स्यसि, ऐसा करके बोला है यहाँ पे श्लोक में। तो भगवान बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि भाई अर्जुन, अगर तुम सिर्फ लड़ने के लिए लड़ते हो, अपनी ड्यूटी करने के लिए लड़ते हो, तो तुम्हें कोई भी पाप नहीं मिल लगेगा, ठीक है। तो पहले श्लोकों में लड़ने के पीछे कुछ हेतु था, कुछ रीजन था। यहाँ पे भगवान बोलते हैं कोई रीजन नहीं है, तुम्हें सिर्फ लड़ने के लिए लड़ना है, ठीक है। तो लाइफ में हम लोग बहुत सारे अपने धर्म निभाते हैं, स्वधर्म निभाते हैं, करेक्ट। तो हम उन स्वधर्म को निभाते निभाते अगर हम सिर्फ भगवान के लिए उनको करना शुरू हो जाएंगे ना, तो वो एक योग हो जाएगा, वो भक्ति योग हो जाएगा, है ना। शुरू हम लोग कर्म योग से ही करेंगे, ठीक है। पर जो भी कर्म हम करते चलेंगे वो भगवान के रास्ते में हमें लेता चला जाएगा, करेक्ट। तो जैसे जैसे हम उसमें आगे बढ़ते जाएंगे, भगवान हमें और डीपर रियलाइजेशन देते जाएंगे। तो जब हम इस सोच, इस विचारधारा के साथ अपने स्वधर्म को निभाएंगे, अपनी ड्यूटीज को निभाएंगे, कि हमें सुख मिले या दुख मिले, हमारी हानि हो या लाभ हो, विक्ट्री हो या डिफीट हो, कोई हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग जो है वो अपने जीवन में भी पापों से मुक्त हो जाएंगे। भगवान भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो भगवान ऐसा बोलते हैं कि मैं तुम्हारे सारे पापों को हर लूंगा, तुम सब कुछ जितने भी तुम्हारे कार्य हैं सो सिर्फ मेरे लिए करो, है ना। तो हमें अगर घर का काम करना है भगवान के लिए करें, है ना। हम पढ़ाते हैं तो भगवान के लिए पढ़ाएं, ऑफिस का काम करना है तो भगवान के लिए करें। तो जब हम लोग ये सब कुछ करने लग जाएंगे तो ये एक प्रकार का योग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें हमें भगवान से कनेक्ट कर रही हैं, समझ रहे हैं आप। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारे जो भी कार्य कर रहे हैं हम लोग उसका एक ही हेतु बना ले, भगवान आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं हम लोग। ये मेरा धर्म है, ये मेरी ड्यूटी है, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। जब ऐसा हो जाता है ना, तो भगवान से हमारा रिलेशनशिप और गाढ़ा हो जाता है, और डीपर हो जाता है, और अच्छा हो जाता है। और हमें जो है ना, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, यस्मिन तुष्टम जगत तुष्टम। तो भगवान अगर प्रसन्न हो जाएंगे तो हम ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाएंगे। तो फिर हमें अलग से जो है वो प्रसन्नता की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। अदरवाइज क्या होता है, हम लोग जब इन सब के लिए हेतु होता है ना हमारी लाइफ में, तो हेतु होने से क्या होता है, आसक्ति होती है, हमारी एक्सपेक्टेशन आ जाती है चीजों में। अरे मैंने इसके लिए ये किया, मेरे को ये करना चाहिए था, अगर वो नहीं होता तो हमें दुख होता है। देखो, पाप भी लगता है, दुख भी होता है कि नहीं। हम लोग बंधन में बनते हैं ऐसी चीजों से। तो इसलिए हमें ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहनी चाहिए कि लाइफ में जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना, हमें उसका हेतु जो है वो, पर्पस जो है वो क्लियर रहना चाहिए कि भाई मेरे को इसमें से कुछ नहीं चाहिए। पर प्रभुपाद जी यहाँ पे बोलते हैं भगवान के लिए करो जो भी आपको करना है, करेक्ट। ये वो करने से मना नहीं कर रहे हैं, वो हमें नहीं बोल रहे हैं कि भाई जंगल में चले जाओ या इधर चले जाओ, इधर वाले सब कुछ छोड़ दो। नहीं, बोले जो पर्पस है, कॉन्शियसनेस है, चेतना है, जो भी किसी भी कार्य को जो हम लोग कर रहे हैं, उसको हमें बदलने की जो है वो जरूरत है। जब हम वो कर लेंगे, तब हमें अपने आप ही जो है वो सुख की प्राप्ति होगी। हमारा पाप अपने आप कटेगा, क्योंकि हमारी लाइफ में एक्सपेक्टेशंस बहुत कम हो जाएंगी, है ना। सुख दुख हानि लाभ विजय पराजय सबसे ऊपर जो है वो उठ जाएंगे यहाँ पे। तो भगवान सेम मोटिवेशन जो है वो अर्जुन को जहाँ पे जो है वो दे रहे हैं, ठीक है जी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक था जो हमने कवर किया आज, ठीक है। तो ये समझ में आया, थोड़ा सा टेक्निकल है। कर्मयोग हमें समझना है, जो भी हम कर्म करते हैं वो अगर हमें भगवान की ओर जोड़ता है तो वो कर्मयोग हो जाता है। कर्मयोग दो प्रकार के होते हैं, एक सकाम कर्मयोग होता है, एक निष्काम कर्मयोग होता है। सकाम कर्मयोग में हमारी भी खुद की भी इच्छा होती है, हम करते हैं भगवान के लिए, पर उसमें हमें भी कुछ चाहिए। वह एक निष्काम कर्मयोग होता है, जो कि यहाँ इस श्लोक में बताया गया कि जिसमें हमें कुछ नहीं चाहिए, हम ड्यूटी कर रहे हैं पर हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और वो फिर हम लोग भगवान के लिए करते हैं तो वो एक लेवल और ऊपर हो जाता है, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो जब जैसे जैसे मैंने जो योगा लैडर दिखाया था ना, जैसे जैसे फिर हमारा ज्ञान बढ़ते जाता है, तो ज्ञान बढ़ते जाता है तो हमारा लेवल जो है और डीपर जो है वो होते जाता है लाइफ में, इस प्रकार से। ठीक है जी, समझ में आया सबको? जी समझ में आया। हाँ जी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, थोड़ा सा टेक्निकल है, मे बी अगली बार में मैं थोड़ा एक डायग्राम के साथ में बताना का प्रयास करूंगा। कर्मकांड क्या है, कर्म योग क्या है, सकाम कर्म योग क्या है, निष्काम कर्म योग क्या है, और ज्ञान योग क्या है, भक्ति योग क्या है, ये सब चीजें आपको जो है वो क्लियर रहनी चाहिए, है ना। तो मे बी एक डायग्राम के साथ में हम लोग अगली बार में इससे
इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी का? नहीं है तो हम लोग फिर अभी अपने केवलाष्टकम पे जाते हैं, जो हम लोग कर रहे हैं वर्ष बाय वर्ष। बड़े के जब हम किसी के लिए कोई काम करते हैं भैया, जैसे लास्ट टाइम विजेंद्र प्रभु जी ने कहा था कि मैं अपने सभी रिश्तेदारों के लिए ये किया, लेकिन हाँ अभी मतलब कोई भी उनको वो नहीं कर रहा। तो भैया हमें ये सोचना चाहिए कि मतलब वो हमारे पिछले जन्म के कोई कर्म था, मतलब को कुछ था कि मतलब हम लोगों ने उनके लिए ये किया है, और देन हम उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि हमें जो है वो अपने कर्मों को देखना चाहिए, मतलब उनसे कोई भी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। करेक्ट। देखो, जहाँ पे एक्सपेक्टेशन आ जाएगी ना, वहां पे हमें दुख मिलेगा, क्योंकि हमारी जो मन की एक्सपेक्टेशन है दुनिया में कोई भी व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता। वहां पे हमेशा गैप रहने ही वाला है। राइट। और जहां तक बात रही, मेरा जो स्वधर्म है, मेरा जो ड्यूटी है यहाँ पे, एज ए ब्रदर, एज ए सिस्टर, एज ए फादर, एज ए मदर, और एज ए वट एवर मैं हूँ, वो अगर मैं अपनी अ, भगवान को मध्य में रखते हुए पूरी करता हूँ ना, और विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, तो क्या होता है, तब मेरी एक्सपेक्टेशन वैसे ही लो हो जाती है। जो कुछ भी अगला व्यक्ति मेरे लिए करता है, तो मेरे को वो उसमें सुख मिलता है, इस प्रकार से। ठीक है। तो हमें जो कुछ भी करना है बिना किसी अपेक्षा के करेंगे, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के करेंगे, तो उससे हमारा बहुत जो है वो हमें अपनी नेचुरली हमें जो है वो खुशी मिलती है उससे, नेचुरली। क्योंकि मन एक्सपेक्ट करता है ना, तो वो एक्सपेक्टेशन में अगर हम ज़्यादा चले जाएंगे तो हम दुखी होंगे। पर अगर हम अगर अपनी एक्सपेक्टेशन को कम कर देंगे और अपना फोकस अपनी ड्यूटी पे ज़्यादा रखेंगे ना, नेचुरली हमें जो है वो ओवर द टाइम खुशी मिलेगी। देखिए, ये एब्रप्ट नहीं होगा, ये धीरे 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 करते हुए होगा। क्यों? आप लोग नाम जप अपना कंटिन्यू करते रहेंगे ना, तो नाम जप से क्या है, मन की जो दिशा है वो बदलती है। मन की जो एक्सपेक्टेशन है वो उसमें स्थिरता आती है। करेक्ट। मन को समझ में आने लगता है कि भाई नहीं, मैं बीच में हूँ, मेरे से भी बड़ा जो बुद्धि है और बुद्धि से भी बड़ी जो है वो आत्मा है। तो फिर मन जो है वो सही दिशा में जाना शुरू होता है, सही प्रकार की सोच रखना शुरू होता है। और तब हमें नेचुरली अंदर से जो है वो प्रसन्नता जो है वो आती है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, भगवत गीता में ही आया। जो भी कार्य है वो बहुत बड़े सुखी हो करके जो है वो करते हैं, इस प्रकार से। समझ में आया? जी भैया, भैया मेरे जो हस्बैंड है उनका भी यही कहना है, मतलब मान लो अब हमारे साथ कुछ भी बुरा होएगा या हो रहा है, जो भी चल रहा है, तो उनका कहना है कि शायद मैंने पिछले जन्म में ऐसा कोई कर्म किया होगा कि जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हम्म। हाँ, पिछले जन्म में ऐसा कुछ किया होगा, तो जी। हमारा पर्पस क्या होना चाहिए, हम इस जन्म में ऐसा कुछ ना करें कि अगले जन्म में तकलीफ हो। जो जी। समझदार होगा वो यही सोचेगा, राइट। जी भैया। तो अपने जो भी पहले के किए हैं उसको हमें काटने का प्रयास करना है। और भगवान जो बोलते हैं कि भाई, अ, मैं तुम्हारे सर्व हम तो हम सर्व पापेभ्यो, जो भी हमने पाप पिछले जन्मों में कर रखे हैं, अगर तुम मेरी शरण में आते हो, नाम जप करते हो, डेफिनेटली आई विल टेक केयर। भगवान उसकी हमेशा से हमारे मतलब प्रॉमिस दिया भगवान ने, उसमें हमारी जो है वो रक्षा करेंगे और उससे हमें जो है वो उबारेंगे। हमें हमारे मन को वो स्थिरता देंगे, ऐसी शक्ति देंगे कि वो हम लोग इन सब चीज़ों को जो है वो सहन कर सकें। ठीक है जी। ऐसी क्षमता जो है वो हमें भगवान प्रदान करेंगे, प्रोवाइडेड वी आर सरेंडर्ड। हम उनको अपनी लाइफ में उनकी प्रेजेंस को महसूस करते हैं, उनको उनसे हम करना चाहते हैं, है ना, उनको हम सेवा देना चाहते हैं। जब हमारा मकसद ये हो जाता है, तो डेफिनेटली वो प्रसन्न होकर के हमें इतनी शक्ति तो देते हैं। ठीक है। जी भैया। ओके। चलिए, अभी हम केवलाष्टकम की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें हमने पिछली बार 5 वर्ष किए थे, अभी छठे वर्ष पे आ जाएंगे। और जैसे कि मैं पहले रीड कर रहा हूँ, तो जब हम इसके 8 वर्सेस हैं, 8 श्लोक अगर हम जिस दिन पूरे कर लेंगे, तो आठों को एक बार मीनिंग एक एक बार जो हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है जी। तो आज हम केवलाष्टकम का 6th वर्ष पढ़ेंगे। उसके पहले के 5 वर्ष मैं पढ़ता हूँ और 6th का कोई मेरे को मीनिंग पढ़ दीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम्। पवनं पावनेभ्योऽपि हरिर्नामैव केवलम्। अब्रह्मास्ताम्बपर्यन्तां सर्वं मायामयं जगत्
सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरिर्नामैव केवलम् सगुरु सपिता चापि समता बन्धवोऽपि सः शिक्षये चेत् सदा स्मर्तुम् हरिर्नामैव केवलम् निश्वासेन हि विश्वासा कदा रुद्धो भविष्यति कीर्तनीयामतो बाल्यात् हरिर्नामैव केवलम् हरि सदा वसेत्तत्र यत्र भागवता जनाः गायन्ति भक्तिभावेन हरिर्नामैव केवलम् अहो दुःखं महादुःखम् दुःखदुःखतरं यतः काचर्तं विस्मृतं रत्नाहरिर्नामैव केवलम् अहो दुःखं महादुःखम् दुःखदुःखतरं यतः काचतं विस्मृतं रत्ना हरिर्नामैव केवलम् हरिर्नामैव केवलम् हरिर्नामैव केवलम्। मीनिंग पढ़िए कोई। Oh, what a sorrow, what a great sorrow, more painful than any other misery in the world. Mistaking it as a mere place of glass, the people have forgotten this jewel. The holy name of Shri Hari alone is एवरीथिंग। देखो, अहो दुखम महादुखम, देखो कितना दुख है, कितना महाबड़ा, कितना बड़ा दुख है। दुखा दुखातरम यथा, मतलब इस दुनिया में सबसे बड़े दुखों में से जो दुख है वो ये है। क्या दुख है? कारचातम विस्मृतम रत्ना। हम लोग, हमारे पास जो रत्न पड़े हुए हैं, हरि नाम के जो हीरे मोती हमारे पास जो पड़े हुए हैं, हम उनको कारचातम, हम उसको कांच मान रहे हैं, ब्रोकन पीस ऑफ ग्लास मान रहे हैं, है ना। विस्मृतम रत्न, विस्मृत कर दिया हमने, भूल गए हैं उसको। ये जो हरि नाम के, जो भगवान ने हमें जो हीरे मोती दिए हैं भगवान नाम के, है ना, जो हमारे लाइफ में इसे हमें बटोरने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, हमने उसको कांच मान लिया है। और जो वो क्या है, जो हीरे मोती हैं, वो रत्न क्या है? हरिर नाम एव केवलम। देखिए कितना सुंदर लिखा है ना। तो ये जो हरि का नाम है, ये बहुत मतलब रेयर है। जो हीरे जवाहरात है ना, हर कोई नहीं ले सकता है इसको। हर किसी की मैंने एक बार एक प्रभु जी से पूछा था, मैंने, प्रभु जी ऐसा क्यों है कि दुनिया में बहुत ही कम लोग जो है वो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं? तो उन्होंने मुझे एक ही लाइन में उत्तर दिया, कहते प्रभु जी, जो ज्वेलरी शॉप है ना, उसमें हर कोई नहीं जा सकता। मैं समझ गया। मैंने कहा जो हरि नाम है उसका मूल्य कोई कोई ही जानता है। जो जानता है वही भगवान का नाम जो है वो लेता है कि नहीं? तो भगवान के नाम में स्वयं भगवान छुपे हुए हैं। तो इसलिए जो हरे कृष्ण महामंत्र, उसमें स्वयं राधा रानी है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, विराजमान है वहां पे, है कि नहीं? और वो एक तरह का कितना बड़ा खजाना है जो लाइफ का हमारे यहाँ पे है। करेक्ट। हमारा मन दुखी होता है, हमारा मन परेशान होता है, हमारा मन विचलित होता है, आप इस खजाने का इस्तेमाल करिए, इसको खर्च करिए थोड़ा हरि नाम लेकर के, और देखिए आपको कितना अच्छा लगता है। भगवान जो है वो अपने आप आपके मन में आकर के आपको जो है वो रेसिप्रोकेट करेंगे वहां पे, क्योंकि आप प्रयास कर रहे हो, है कि नहीं? आप उन चंद लोगों में से हो, बहुत ही कम लोगों में से हो इस दुनिया में जो कि हरि नाम के महत्व को जानते हैं, है कि नहीं? तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि कुछ ना कुछ समय डेली बेसिस पे निकालिए, जहाँ पे आप भगवान के नाम का, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जो है वो जाप जो है वो जरूर करें।
ठीक है? तो अभी हम महामंत्र का जो है वो जाप करेंगे और फिर उसके बाद में इस कक्षा को विराम देते हैं। तो मेरी सबसे प्रार्थना है, आप अनम्यूट करिए। इस हरि नाम के जो हीरे मोती हैं, इतने सारे बटों बिखेर देते हैं हम यहाँ पे अपने उच्चारण के द्वारा। भगवान से एकदम प्रसन्नता के साथ में, एकदम हृदय से जो है वो भगवान का नाम हम लोग पुकारने का प्रयास करेंगे। ठीक है? तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप अनम्यूट कर सकते हैं, आप चाहे तो अपना कैमरा ऑन भी कर सकते हैं और भगवान का नाम जो है वो प्लीज आप लीजिए। ठीक है जी? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद राधे श्री अद्वैत राधे 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 राधे। गौर भक्तवृंद। बिहारी लाल की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सबका समय निकालने के लिए। तो हरे कृष्णा भैया। अगले श्लोक हरे में कृष्णा जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।